ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति। सब ओम शांति सबको। सबको ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति जी। तो कल हम सभी ने जरूर से सच्चाई की तपस्या करी होगी और जैसे जैसे तपस्याओं का ये समय आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि मन में बहुत आराम आया हो। और बाबा को जब सामने सब कुछ सच रख देते हैं, जैसे कल ही हम सुन रहे थे, तो बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही गायब हो जाती हैं कहीं तो। और जब से ये पूरे तपस्याएं आज हम 13th डे पे मिल रहे हैं, इसके लिए रोज होमवर्क लेते हैं, बाबा की याद हमेशा मन में बनी रहती है। दो बातें मैंने बहुत महसूस करी इन दिनों। बाबा ने सेवा पे भी भेजा था, तो बहुत सारे अनुभव हुए। कुछ तो अनुभव मेरे अपने भी हैं। और आज का जो टाइटल है तपस्या का, पहले हम उसको भी समझते हैं क्या है, सुनते हैं जो बाबा ने दिया हमें। तपस्या अर्थात स्नेह और विश्वास के पात्र बनना, उस परम शक्ति के, उस परम पिता परमात्मा के हम सभी बच्चे स्नेह, उनके स्नेह के पात्र। स्नेह तो हर पल मिलता ही है उनसे, और वो हम पर विश्वास कर सकें, है कितनी बड़ी बात है ना। विश्व के नियंता, विश्व को चलाने वाली एक शक्ति हम बच्चों पर, जो बहुत गिनती के कुछ ही लोग हैं, कुछ ही बच्चे हैं उनकी, दुनिया तो उन पे विश्वास करती ही है। हाँ, उनको मानती है, पर उनकी जब बातें आती हैं सामने, उनको नहीं मान पाती। पर बाबा कहे कि बाबा के विश्वास के पात्र हम बने, मतलब उनकी लिस्ट में हम सब बच्चों का नाम हो। कितनी बड़ी बात है ना ये। अभी इन दिनों जैसे इतनी ये तपस्याएं चल रही हैं, कुछ बातें मेरे को बहुत महसूस हो रही थी आज, लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। एक तो खुद ही ना कर्म इंद्रियों पर जैसे बहुत साइलेंस, जैसे बाबा कहते हैं शीतल हो जाती है। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि बहुत साइलेंस अंदर से हो गया है। ना कुछ खास देखने का मन होता है, और ना ही ज्यादा सुनने का, बोलने का। हर तरफ जैसे अंदर से एक साइलेंस, गहरी साइलेंस जैसे होते हैं ना, वो अनुभव हुई। अच्छा, पिछले दिनों हम सर्विस पे जैसे गए थे, बाबा ने भेजा था, तो ये मुझे बहुत महसूस हुआ वहां पे। जैसे होली बीच में आई, उससे पहले भी कुछ बहुत जैसे, तो आपको पता ही है कि लौकिकता में कितनी चीजें होती हैं। तो कहीं पर जैसे एक वो माता की चौकी चल रही थी बिल्कुल पास में ही, और इतनी तेज, जैसे मालूम है आपको बाहर कलयुग में क्या क्या करते हैं लोग। बहुत तेज स्पीकर चल रहे हैं लगातार। एक दिन तो वो चौकी हो रही थी, अगले दिन होली का प्रोग्राम था, बहुत तेज आवाज थी। अच्छा, हम लोग यहाँ बाबा के घर में रहते हैं, तो यहाँ बहुत शांति है। और जगह शायद बाबा ने हमें ऐसे निर्धारित करके देखी, पूरी शांत में ही जगह है। आप भी क्लासेस में सुनते होंगे कि चिड़ियों की, कोयल की आवाजें आती हैं, पत्तों की, पेड़ों की आवाजें आती हैं हवा से जब चलती है तो। और कोई खास आवाजें हैं नहीं यहाँ। अच्छा, हम जितने लोग यहाँ रहते हैं उनकी भी अंदर से जैसे आवाजें बंद होती जा रही हैं, क्योंकि बाबा ने हमें इतना सहारा दिया है, अंदर ही अंदर सब साइलेंस में आ गए हैं। तो ये जो अनुभव हमें हुआ, और वहां जब गए तो वहाँ तो बहुत शोर था, क्योंकि ये होली का प्रोग्राम भी चल रहा था सोसाइटी में।
और जैसे ये जो माता की चौकी, पर इस बार ही मेरे साथ ये अनुभव हुआ मुझे कि सब कुछ बाहर हो रहा था पर अंदर से बहुत साइलेंस था। मैं सो भी गया उस आवाज में। घर जहाँ पर गए थे वो भी बहुत हैरान हो रहे थे कि इतने शोर में सो कैसे सकते हैं। अच्छा, पहले कभी नहीं होता था, पॉसिबल ही नहीं था। मैं बल्कि परेशान ही होता था कि इतना शोर क्यों हो रहा है। कोशिश ये रहती थी शोर कम हो जाए, किस तरीके से बंद हो जाए, जो अब मालूम है अपने हाथ में नहीं है। पर वही है, बुद्धि वही सोचती थी जो मतलब चीजों को कंट्रोल करना चाहते थे ना। पहले हमारी लाइफ ऐसी ही थी, ज्ञान में आने से पहले सभी की ऐसी होती है कि हम बाहर सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो धीरे धीरे बाबा ने हमें हमारी कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल करना सिखाया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और मुझे लगता है ये 12 दिन 11 दिन की तपस्याओं ने मुझे इस काबिल बना दिया कि इतनी तेज आवाज थी। होली के गाने हम सबको ही पता है कौन कौन से हैं, और वो खाटू श्याम के गाने और न जाने क्या क्या, पर अंदर बिल्कुल साइलेंस थी। इतना शोर, बाबा की सेवा थी, हमें वहां पे भोज बनाना था, भोग बनाना था, सब हो रहा था और आवाजें चल रही थी और सब काम हो रहे थे अंदर। तो ये उस परमपिता परमात्मा की कमाल ही है जो मुझे इस समय महसूस हुई ये तपस्याओं के जरिए, कि एक डीप साइलेंस महसूस हुआ इन दिनों। और शायद शिफ्ट करा उस साइलेंस ने मुझे अंदर से ना, और ज्यादा शिफ्ट कर दिया। अभी आवाज में बहुत गहराई आई जैसे। अच्छा, पहले नहीं थी आवाज ऐसी, आवेश भी आ जाया करता था कभी, अभी भी है, उस पे काम चल रहा है। तो ऐसा लगा जैसे एक अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगा हर पे ना। जैसे बाबा ने सेकंड डे हमें ये बोला था अव्यक्त स्थिति में रहना, मुझे वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव अब होता है। जैसे खुद ही महसूस होता है, सोचना भी मतलब कुछ खास सोचने के लिए भी नहीं है। बाबा ने बोला और करना है, बस इतना ही, उससे ज्यादा क्या। तो ना तो उतनी सोच चल रही है, ना उतनी बुद्धि चलती है, ना ही उतना मन चल रहा है। बहुत डीप साइलेंस, एक साइलेंस का एक पुल है जैसे ना, अपनी तरफ खींच रहा है जैसे वो। जरूरत है तो बोले, नहीं जरूरत नहीं बोल। मैं तो बहुत ज्यादा बोलता था पहले, अभी भी लगता है बहुत ज्यादा ही बोलता हूँ, पर अभी और भी कम होता जा रहा है, समर्थ होता जा रहा है। ऐसा लगा मुझे कि जहाँ सेवा है कुछ है तो बोल रहे हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, शांत बैठे हैं। और कर्म योग में भी देखा तो समेटने का बड़ा बात आ गई कि हम समेटने लगे अपने कर्म। पहले बहुत विस्तार था, ये करो वो करो, अब तो कुछ नहीं। पहले हम मुझे कोई बोला था कि ये चीज भी निकालो बाहर, ये करो, कभी रहने दो ना, बाहर में निकालो, क्या करना है, जो सिमटा है उसको सिमटे रहने दो, मत छेड़ो उसको। समेटने का भी अंदर से महसूस हो गया। समय निश्चित, मतलब समय ऐसा होने लगा कि क्यों हमें इस पे व्यर्थ लगाना है, या ऐसे बहुत सारी चीजों में चीज ऐसे होने लगी। कर्मयोग का अभ्यास समझ में आ रहा है, तो जैसे एक नेचुरल तरीके से साइलेंस है अंदर, हलचल नहीं है, अंदर की बहुत शांति है। बाबा का समीप होना ऐसा महसूस हो रहा है। तो जितना लगता है कि योग में बाबा के साथ ज्यादातर है। और दूसरा मैंने महसूस किया कि हर तरह से हल्के रह रहे हैं अभी ना, हल्कापन रहता है बुद्धि में, मन में, शरीर में, हर जगह जो चीज बना रहे हैं खा रहे हैं सब जैसे हल्केपन, हल्का हो गया हर चीज। और लक्ष्य भी तो यही था ना हमारा कि हल्के रहना है अंदर से, और वो महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि आप सभी के भी बहुत अनुभव होंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जरूर ही महसूस किया होगा इन दिनों आप सभी। सीरियसली करेंगे तो जरूर महसूस होगा।
और खाली सुनने के लेवल पे करेंगे तो नहीं होगा, हमें उसको करना चाहिए हर चीज को। मुझे लगा कि मुझे ये अपना परिवर्तन, ये यात्रा, ये अनुभव शेयर करना चाहिए, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो जरूर शेयर करिए, हेजिटेट नहीं करना है। पर हम सभी ने, मुझे लगता है, बाबा से कुछ न कुछ प्राप्त किया है इन दिनों। मुझे तो ऐसा लगा। जो अब ऐसा भी होता है कि जो चीज सुननी है बस, जो जरूरी है उतनी ही सुनो, बस उससे ज्यादा नहीं। बीच में कोई ऐसे सीन भी आए कि बहुत समय, बहुत व्यर्थ की बातें भी आई साम, बहुत सारी, 6-6, 5-5 घंटे। अच्छा, उसमें भी सुनना था तो सुन लिया, बस ठीक है अंदर से। तो एक होता है साइलेंस, हमें फोर्सफुली करना पड़ रहा है बाहर से। एक होता है अंदर अपने साइलेंस। कई बार कहते हैं ना, हाँ मुझे साइलेंस चाहिए, मुझे साइलेंस करना है, शांति चाहिए, शांति, मुझे बैठना है। परंतु जब से ये तपस्याएं शुरू हुई, तो अंदर अंदर आत्मा जैसे साइलेंस की ओर अपने आप को खींच के लेकर जा रही है। कोई फोर्स नहीं है उसके ऊपर। ये अनुभव जो है बहुत ज्यादा हो, मुझे ऐसा लगा इन दिनों। बाकी तो मैंने कल ही बताया आपको कि आपके लिए जो आता है वो मेरे लिए भी आता है, बस थोड़े घंटे पहले आता है। बात वही है, उतनी ही है। तो अभी हम बाबा को फॉलो कर रहे हैं, और उनके स्नेह का तो मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत आभास होता है परमात्मा की। और विश्वास के तो बाबा, हमें कई मौके मिलते हैं बाबा से जीवन में, जिससे हम बाबा जो भी हमें कार्य देते हैं, उनके स्नेह का अनुभव के साथ साथ विश्वास के पात्र बनने की जो आज बात हो रही है। बाबा का विश्वास हम बच्चों के प्रति बहुत है। बाबा हम सबके भविष्य को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है ना, उनको सब पता है ड्रामा का। तो हमारा भविष्य में क्या पाठ है, उसके अनुभव के अनुसार वो हमें कोई आज्ञा देते हैं। जैसे 9 तारीख को हमें सर्विस पे जाना था, 6 तारीख को उनका फरमान आया, आज्ञा आई। अच्छा, मन में तो सोचा ही नहीं था कभी, मैंने तो सोचा नहीं था। मेरे को लगा था लास्ट ट्रिप हमारी लास्ट ईयर हुई थी, अब कोई है नहीं, बस हो गया, अभी कहीं नहीं जाना है, यहीं पर ही, यहीं की सेवा है। तो बाबा ने भेजा ना, आज्ञा दी तो गए। मैं सोचा तो नहीं था, कठिनाइयां भी बहुत आती हैं। 2012 मेरी जर्नी शुरू हुई, और तब से 2019 एंड तक बस कठिनाइयां ही थी। बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां पार करी, बाबा की आज्ञा थी, करना है बच्चे। अच्छा, मन बिल्कुल भी नहीं होता है करो, पर क्योंकि बाबा ने कहा है तो करना है। क्यों? क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है। और मुझे लगा शायद यही रीजन रहा होगा कि बाबा के विश्वास के पात्र बन गए, मुझे तो ये लगा। बाबा ने प्रैक्टिकली बनाया, आज तो ये चैप्टर आया सामने, बस कुछ नहीं है। तो जब उनकी जो आज्ञा हुई, बहुत कठिनाइयां होती हैं ऐसी आज्ञा। जब हम लोग पहले 2015 में दिल्ली में थे, बाबा बोले बच्चे कोलकाता जाना है, तो ठीक है, चले गए। कहाँ कहाँ कैसी परिस्थितियों में हम लोग रहे, ऐसी भी स्थिति रही कि बहुत छोटी जगहों पे गुजारा करना, होटल में ही 1 साल तक रहे। सब हो रहा था क्योंकि उनको पता था कि ये सब चुप तो होना है। और अगर बाबा संग नहीं होते, आज्ञा नहीं होती, तो शायद ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। और मुझे क्या लगा कि पर्सनली, कि बाबा ने जो आज्ञाएं दी और उस पे चलते चले गए, तब तो इतनी अनुभूति भी नहीं होती थी बाबा संग, ऐसे बात भी इतनी नहीं होती थी। पहले एक सेंटेंस आता था, उस पे चलते थे तो नेक्स्ट सेंटेंस आता था, और उसकी उम्मीद में मेरा तो पूरा रास्ता जीवन ऐसे ही कटा कि बाबा ने आज एक लाइन बोली, आज तो हर पल कनेक्शन रहता है, पर ऐसा पहले थोड़ी था।
तो एक लाइन बोली, पहले उसको करो बस। तो बाबा ने बोला हाँ बच्चे जाना है, जाना है तो ठीक है, जाना है। चले गए सब छोड़कर, पूरा घर बार ऐसे बंद करके चले गए। लगा था 1 महीने में वापस आ जाएंगे, पर इतने साल वहां रहना पड़ा बहुत परिस्थितियों में। बाबा ने कहा ना, तो गए। अब मुझे महसूस होता है कि हमें बाबा के घर तक पहुंचाने के रास्ते थे। इतना सुख शांति का जीवन, बाहर आप लोग जहाँ रहते हैं बड़ा शोर होगा ना, अंदर भी बाहर भी। आप यहाँ आएंगे तो साइलेंस है, डीप साइलेंस। अपने ऊपर कार्य है, विकारों के ऊपर कार्य है, अपनी यात्रा है। बाबा ने जो संगठन दिया उनके साथ के कारोबार है, उनके कारोबार है बाबा। एक तो होते शरीर यापन के कारोबार, एक होते कि आत्मा की कमाई। एक तो होती शरीर के लिए, भाई आपको रुपया पैसा चाहिए, गाड़ी मकान एफडी। एक होता है कि बाबा ने जो बोला उसके लिए, आत्मा की कमाई के लिए सब कारोबार है। मुझे ऐसा लगा कि जो जो उनकी आज्ञाएं आई कि बच्चे हाँ ये करना है, बहुत टफ थी वो आज्ञा। आप लोगों के लिए भी बहुत टफ होती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। पर आप लोग अभी उस स्क्रीन के उस साइड हैं, आप लोगों के लिए जो आज्ञाएं आती हैं वो बहुत बहुत इजी होती हैं। जो बाबा के घर में बच्चे हैं उनके लिए बहुत टफ होती हैं। बच्चे ये करना है, जी बाबा, हाँ जी बाबा करना है। पर हमेशा उनका जैसे हाथ और साथ हमारे साथ रहता है। हाथ हमेशा सर के ऊपर, साथ में हमारे खड़े रहते हर पल। क्योंकि विश्वास पात्र बने हैं तो होता है। पालना है बाबा देते हैं तो होता है। क्योंकि उनकी आज्ञा को हम मानते हैं तो उनकी पालनाएं मिलती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा हमें जो आज्ञाएं देते हैं वो हमारी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए देते हैं। जैसे पवित्रता की धारणा थी, बाबा को बहुत पहले हुक्म आया तो सबने करा ना। आज देखो कितने पावन पवित्र बने हम सब। मुझे नहीं मालूम आपने किया कि नहीं किया, पर करना चाहिए। अगर अभी नहीं किया तो कब करेंगे भाई, अभी करना चाहिए। वो एक अलौकिक सुख है अंदर में। आज आपको पवित्रता से अपवित्रता जाना पड़े तो बहुत टफ है वो जर्नी वापस से। पहले पवित्र होना ही बहुत टफ होता था। हम्म। बाबा ने कहा धारणा करनी है बच्चे, तो फिर हुई। तो सेवा भी बाबा ने आज्ञा दी कि बच्चे होना है, ये करना है तो करा है, करना है। हम सब ने यहाँ पर जो बाबा के बच्चे हैं, चाहे आप सब आप कितना श्रीमत को फॉलो करते हैं वो तो आपको अपनी खुद चेकिंग करनी है। पर ऐसे ऐसे काम बाबा हमसे कराते हैं, बहुत टफ होते हैं। मतलब सोचना भी टफ है उस चीज को कि बच्चे ये दुआओं के गांवों को देखो कैसे ना रुपए पैसे से खरीद सकते। बहुत कोशिश करे हम लोगों ने कि वहां घर ले लें भाई, पॉसिबल ही नहीं। 4 5 6 महीने हम भटकते रहे वहां। बाबा के बच्चे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होना है, ये काम ऐसे नहीं होना है। जब तक अंदर की स्थिति वैसी नहीं, वहां नहीं जा सकते हैं। तो अंदर की स्थिति बनाने के लिए फिर तपस्याएं आ गई। और मुझे लगता है कि हम सबके अंदर की स्थिति अब बहुत अच्छी हुई होगी, आप लोगों की भी, अगर आपने सीरियसली किया होगा तो। प्रयास तो देखो हम सभी करते हैं, इच्छा सबकी होती है। इच्छा और कर लेना दोनों में बहुत फर्क है। इच्छा तो सभी को, देखो बाहर किससे मिलो ना, इच्छा सबकी है भगवान से मिलने की। भगवान को जान कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसा, है ना। कोई मंदिर के बाहर खड़े होकर बोलो ना भगवान से मिलना है, लाइन लगेगी आपके सामने। पर भगवान की बातों को मानना, आज्ञा को सुनना, समझना, मानना, वह यही फेलियर हो जाता है। यही विश्वास पात्र ना बनना होता है। प्रयास सभी करते हैं और हम भी करा है, हमने भी।
आप भी करें। बाबा जो सेवा देते हैं, बहुत ऐसे अनुभव मेरे हुए हैं। शुरुआत में तो क्या होता था कि छोड़ते ही नहीं थे, सभी लोग आके बैठे थे रहते थे, तो मुझे नहीं होता था मेरे से इतना। और मैं हर बारी मतलब सोचता था कि अब नहीं, अब नहीं, और बाबा हर बारी बोलते नहीं बच्चे तो करना है, क्योंकि श्रीमत थी तो करना है। तो करते 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 वो पूरा पालन हुआ भी। तो अगर हम शुरुआत से ही देखें तो बाबा का स्नेह हम सबको महसूस होता है। नेक्स्ट स्टेप है कि बाबा का विश्वास के हम लायक बन जाएं, और विश्वास के आधार पर बाबा ने जो आज्ञाएं दी, चाहे सेवा की, चाहे कहीं जाना है, आना है, कुछ करना है, कुछ खाना है, कुछ नहीं खाना। जैसे बाबा ने एक छोटी सी आज्ञा दी थी, आज लगभग 20 मई की बात है, कि बच्चे अभी लहसुन प्याज नहीं लेना है आप। तो बस हो गया ना, बात ही खत्म हो गई, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो एक आज्ञा आई और वो हो गया, सोचा नहीं कभी उसके बारे में, घर पे आता ही नहीं है। फिर तो धीरे धीरे पूरा माहौल खैर चेंज हो गया, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे पहुंची चीजें। तो ये मेरे कुछ अनुभव हैं बाबा के साथ के, जो मुझे लगा कि मुझे यहाँ बताना चाहिए। तो जो विश्वास पात्र बनना है, उसमें बहुत कुर्बानियां हैं जी। भगवान को, हम सबकी लिस्ट में भगवान सबसे ऊपर है। भगवान की लिस्ट में आप ऊपर हो कि नहीं, बात तो ये है सारी। बहुत कुर्बानियां हैं। अगर हम अपनी लाइफ को देखता हूँ, मैं अपने कपड़ों की अलमारियां भरी पड़ी हैं, अनेक प्रकार की घड़ियां, पेन, पता नहीं क्या क्या होता था मेरे पास, आज सब उतर के पड़ा हुआ है, कहीं पर दे दिया, सब है ही नहीं जैसे चाहिए ही नहीं। कोई दूर से देखेगा बोले कितनी कुर्बानी, वो कुर्बानी नहीं, समझ से। कोई बोलेगा पवित्रता धारण करी कुर्बानी, कोई कुर्बानी नहीं है। समझ से बाबा ने हमें आसान बनाया है कराना हर चीज, त्याग का जीवन बताया हमारा। तो समझ से हुआ ये सभी ना। तो ये बात पक्की है कि कुर्बानी जरूर देनी पड़ेगी, पर ये कुर्बानी कुर्बानी लगती नहीं, क्योंकि बाबा का साथ है। अब मेरे तो अनुभव ऐसे हैं, शायद लाखों होंगे, बताने बैठूंगा तो 4-5 दिन ऐसे भी निकल सकते हैं, कंटिन्यू बोल सकता हूँ मैं बाबा के अनुभव मेरे साथ। पर बाबा के विश्वास का पात्र बनना तो कोई साधारण बात नहीं है। आपको आज्ञा को निश्चित रूप से फॉलो करना, क्योंकि एक होता है साधारण तरीके से, बस हाँ भगवान है ना। बाहर देखो ना, मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, आप लोग भी बजाते होगे अभी, पता नहीं मुझे। वो तो बस एक साधारण है, हाँ है, बस क्या करें, है तो है। परंतु बाबा की याद हर पल रहे। बाबा की याद में कई लोग मैं सुनता हूँ कि उनके गुणगान करते रहे, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। याद का अर्थ है उनके जैसे हम हो। और हमारा भविष्य का क्या पाठ है, वो तो वही जानते हैं ना, बाबा जानते हैं, और कौन बताएगा हम? भगवान के अलावा थोड़ी कोई बता सकता है आपका क्या रोल है सृष्टि रंगमंच पर। एक तो वो जनरल रोल है, आए हम, छोटे थे, पढ़ लिए, जो बनना था बन गए, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस जीवन यही तो होता है ना सारा। ये तो सभी निभा रहे हैं ना रोल। हमारा क्या रोल है स्पेसिफिक, कि क्या इसकी पर्सनल प्राप्ति होनी है, वो तो त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव बाबा वो ही बता सकते हैं ना। तो जब हम सब शिव बाबा के विश्वास के पात्र जो हैं, बाबा तो कहते हैं ना बच्चे, बाबा को आप पर बहुत विश्वास है, पर हमें उस पे खरा उतरना पड़ता है। पूरा विश्वास रखते हुए बाबा जो बताएं उस रास्ते पे चलें। मैंने देखा कि उसमें कठिनाइयां जरूर आती हैं, पर बाबा के साथ होने की वजह से हम बहुत बड़ी शक्तियां अर्जित कर लेते हैं, हमारी आत्मिक शक्तियां बहुत बढ़ती हैं। आत्मिक शक्तियां बढ़ जाने से बहुत मतलब बाबा के साथ का हर पल का अनुभव रहता है।
एक तो है कि उनका स्नेह स्नेह तो सभी को चाहिए, और मुझे लगता है बाबा के साथ का स्नेह सबको मिलता है। अब बात है, जब बात समर्पण की आती है कि बाबा जो कहें हमें वो करना है, बिना सोचे समझे, तो फिर क्योंकि सोचने के लिए वो बैठा है ना, पिता है, उसे काम है सोचना है, हम क्यों सोचे भाई। अच्छा, मन में ख्याल जरूर आता है कि और कैसे होगा, क्या करेंगे, नहीं हमें तो नहीं जाना है। 6 तारीख को बोला, मैं कहा बाबा नहीं हमें नहीं जाना है यहाँ से बाहर कहीं। मुझे लगा कि बोल तो दिया, फिर जाना है क्योंकि जाना ही है, वो तो उसको थोड़ी टाल सकते हैं, बाबा ने बोला। पर गए तो ये अनुभव आए ना सामने, होली के इतने सारे गाने और ये सब, कुछ भी नहीं हुआ, अंदर से हिले नहीं सिचुएशन भी। एक बहुत डीप साइलेंस थी, मुझे लगा कि मैं अपनी कर्म इंद्रियों को बंद कर पाया, मैं कानों को बंद कर पाया, मुझे सुनाई नहीं कुछ दे रहा। ये अनुभव हुआ मुझको। अच्छा हुआ कि उन्होंने हमें भेजा वहां, क्योंकि नहीं भेजते तो यहाँ तो होली के गाने चलते नहीं थे। यहाँ तो बहुत शांति, पूरी कॉलोनी शांत हो गई है जी। यहाँ तो ये होना नहीं था, वहाँ होना था, इसीलिए वहां जाना था, ये चेकिंग करनी थी। तो ये शक्तियों का बढ़ना भी तभी होता है जब हम बाबा की बात को माने और विश्वास करके आगे बढ़े, विश्वास पात्र बने उनके। और बाबा का विश्वास पात्र बनना, आप समझते हैं, ब्लेसिंग है ना हम सबके लिए, फॉर्चून है ये तो इतना बड़ा कि भगवान की लिस्ट में हम कुछ बच्चे हैं बस। कितने 800 करोड़ 780 करोड़ लोगों में से, बच्चों में से मात्र गिनती के मुट्ठी भर बच्चे बाबा के। भगवान तो सभी की लिस्ट में ऊपर होते हैं, पर भगवान की लिस्ट में आप बच्चे सब ऊपर आ जाएं तो कितनी बड़ी बात नहीं लगती आपको ये? छोटी बात है क्या? सोचो, मुझे तो नहीं लगता सोची छोटी बात है। साधारण रूप से तो फिर बाहर बहुत कुछ हो ही रहा है, वो तो देखो, इतने गाने गाते हैं, शोर ही है वो, क्या भगवान को याद करो, समझ नहीं आता। शोर मचा के और ये शांति में ला रहे हैं। अंदर से शांति तभी आएगी जब हम उनकी आज्ञाओं को फॉलो करेंगे। उनके जैसे बनने के लिए बाबा अब इतने सुंदर स्टेप लाए हैं हमारे सामने, और मुझे लगता है इसको हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं अब लगता है ऐसा कि कोई भी चीज अब रिपीट होने वाली। अगर आप सोचें कि हाँ हम कल परसों करेंगे, तो परसों तो मेरे जीवन में आया नहीं आज तक। ये कल कुछ और लेकर आ जाएंगे बाबा, परसों कुछ और ले आएंगे, रोज नया, रोज नया। मैं तो क्या बोलूं, आप होता ही नहीं है कभी एक दूसरे। कल जो आना है वो आज जैसा होगा ही नहीं। तो ड्रामा भी तो ऐसा ही है ना, देखो तो सही। भले हम ठीक है रोज ही 4 5 6 काम करते होंगे, पर रोज परिस्थितियां तो चेंज हो रही हैं, ड्रामा चेंज हो रहा है। इसीलिए रोज करिए जो बाबा आपको हमारे लिए श्रीमत में लाते हैं, नहीं तो ये समय यूं ही निकलता। तो उनका स्नेह तभी मिलता है जब हम क्या आज्ञाओं को फॉलो करते। स्नेह तो सभी के लिए है, बाबा के सब बच्चों के लिए है। और स्पेशल, जैसे हम लौकिक में भी होता है ना, जो बच्चे आपकी सुनते हैं आप उनको ज्यादा काम देते हो ना, है ना। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक आपकी आज्ञा को मान रहा है, पूरा काम कर रहा है, तो उसको ज्यादा काम दिए जाते हैं। जो नहीं मानता उसको कम देते हैं, देते ही नहीं, मालूम है जिम्मेदार नहीं है। सोचो कितनी बड़ी बात हो कि आप भगवान के जिम्मेदार बच्चे बन जाओ। ये है विश्वास पात्र बनना, कि जो वो कहें उसको बिना सोचे करो, बस यही है। क्योंकि हमें मालूम नहीं है ड्रामा में हमारा क्या पार्ट है आगे का, क्योंकि उनको पता है ना सब, वो करा रहे हैं तो करो, बस विश्वास से आगे बढ़ो। तो आज की तपस्या इतनी ही है, यही है कि अगर बाबा कहे और हमें करना है, जैसे हमने पहले भी जो जो किया। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे भी हमने बहुत बढ़िया बात करी है, श्रीमत को जो तो अपने लिए इजी है उसको मान लेते हैं, जो टफ है उसको छोड़ देते हैं।
ऐसे तो करते हैं। अब सोचो कैसे बनेंगे विश्वास पात्र। मुझे तो नहीं लगता ऐसे कुछ होने वाला है, खुद को ही धोखे देने वाली बात है। श्रीमत तो फिर श्रीमत है, अगर आपने ये माना तो फिर सब मानना है, बीच में ऐसा नहीं होता ये मानो और ये नहीं। अच्छा कोई श्रीमत को, अच्छा अपनी मनमत को श्रीमत मान बैठते हैं, ये भी मैंने सुनने में आता है कि हमारे मन ने जो बोला हम सोचते हैं भगवान बोल रहा है और उलझे रहते हैं उसी में। कि जीवन में हमें परमात्मा इन सब चक्रों से निकालने आए, शरीर के चक्कर, रिश्तों के चक्कर, रुपया पैसे की मोह माया के चक्रों से निकालने आए। और उसी को बोले कि भगवान हमें बोल रहे हैं कि ये करो जी भाई, सुनने समझने की शक्ति खत्म हो गई है क्या? सोचो तो सही, क्या कर रहे हो? मनमत को श्रीमत नहीं बोलिए। हमारी आत्मिक यात्रा के लिए भगवान आए हैं, हमें इन सब चक्रों से निकालने के लिए आए हैं, तो हमें निकलना चाहिए बाहर। उनका विश्वास का पात्र जरूर बनना चाहिए और उसके लिए जो आज्ञा है उसको मानना है। स्नेह बाबा का सभी के साथ है, ये आज की हमारी तपस्या। चलिए, कोई कुछ पूछना कहना बताना चाहता है, कोई उनका एक्सपीरियंस इन दिनों का, कोई बात? क्या बात है, इतनी साइलेंस? वैसे साइलेंस तो अच्छी होती है, नो डाउट। चलिए, मुझे लगता है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि ये तो सबके अपने अनुभव भी हैं कि हम जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे कठिनाइयां उतनी बढ़ेंगी, कम होने वाली नहीं है, ये पक्की बात है। और वो कठिनाइयां होती ही नहीं है, बेसिकली हमें उस चक्कर से बाहर निकलने के लिए बाबा हमारे अंदर वो पावर जनरेट कैसे कराएंगे। देखो, बाहर जब ज्ञान में नहीं होते हैं तो भगवान मंदिरों में क्या बोलते हैं, आप हमारा ये काम कर दीजिए ना। भगवान ने तुम्हें बहुत क्लियरली बोला कि बच्चे आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा, सामना तो खुद ही करना है। तो वो सामना करने के लिए हमारे अंदर जो पावर आएगी वो बाबा हमें देते हैं, और फिर सामना करते हुए और करने के बाद के जो रिजल्ट है, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है ना, वो हमारा प्राप्ति है। इसीलिए हमें बहुत समझनी है ये बात, बाबा की जो आज्ञा है उसको पूरा करना है, हमारे उससे शक्ति बढ़ती है। और हम बाबा हमें पर विश्वास करते हैं ना कि बच्चे को जो बोला उन्होंने करा भी। विश्वास पात्र बच्चों को तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आपको ही जिम्मेदारी तो मेरी है, दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी चलता रहे, कितने युद्ध चले, कुछ भी हो, आप बच्चों को दाल रोटी मिलती रहेगी। देखो ना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा हमारे लिए है। जो शक्ति दिखती नहीं है वो ये बात का एहसास कराती है। खुली आंखों से तो देख नहीं सकते, अब तो खैर जब अव्यक्त स्थिति में रहते हैं तो हर पल बाबा नजर आते हैं, दिखते हैं, बात होती है, पर यूं बोलो तो नहीं आएंगे ना, नजर प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। हमें ऐसा बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और आज ये हमारी तरफ से है। चलिए, आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। चलो, तो आप मुझे यहाँ रिलीज दें, छुट्टी दें, हम मिलते हैं कल। देखते हैं बाबा हमारे लिए कल क्या तपस्या लाते हैं। और आज दिन भर के अभ्यास यही है कि उनका स्नेह और उनकी लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए ना। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है भाई। चलो, मैं तो 2012 में जब यात्रा शुरू हुई तो यही चाहत थी कि बाबा की लिस्ट में नाम होना चाहिए हमारा। समय जरूर लगता है और वो जरूर आएगा जब हम ये सब कार्य करेंगे। ओम शांति।